हेलो गाइस। अब देखो, हम कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे कि जो डिविडेंड अच्छा देते हैं। अब देखो, जो घिसे पिटे स्टॉक है जहाँ डिविडेंड सबको पता है कि वेदांता अच्छा डिविडेंड देती है, तो ये स्टॉक छोड़ के भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि एक स्टैंडर्ड डिविडेंड दे दे। तो ऐसे स्टॉक हम देखेंगे जो 2025 में आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड दे सकते हैं। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ हम डिविडेंड वाले स्टॉक देखेंगे जो कुछ नए हैं और कुछ पुराने भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टॉक होगा कोल इंडिया। अब देखो, कोल इंडिया का स्टॉक इतना अच्छा डिविडेंड देता है, 200 रुपये के आसपास था ये, 540 तक चला गया। मतलब 540 तक गया और ये डिविडेंड भी उतना ही दे रहा। क्योंकि अगर कोल इंडिया की मैं आपको डिविडेंड यील्ड बताऊँ तो आप देख सकते हो ये सिर्फ 7 के पी पे मिल रहा है, 2,78,000 करोड़ की कंपनी। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है ये 5.64% का डिविडेंड देती कंपनी। हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 49.8% का। तो बहुत ही एक अच्छी कंपनी, अगर आप डिविडेंड के हिसाब से देखते हो तो ये कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड देती है। सेकेंड कंपनी इस हमारे लिस्ट में है वेदांता। वेदांता का भी सेम स्ट्रक्चर है, 1,81,000 करोड़ की कंपनी, 464 इसकी प्राइस, और इसकी भी देखो डिविडेंड पे आउट 235% का डिविडेंड देती है। अब देखा जाए तो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी वेदांता ही मैं कहूँगा। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत है। इनकी जो प्रमोटर है वो रहते लंदन में, और लंदन में कोई अगर रहने जाता है तो एक केस आपको पता है। तो इस कंपनी पे इतना भरोसा मुझे आता नहीं है, तो इसीलिए। और देखो, प्रमोटर ने प्लेज करके रखे 100% ऑफ शेयर्स, 100% ऑफ देयर होल्डिंग ये प्लेज करके रखी। बट अगर डिविडेंड के हिसाब से देखें तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। थर्ड कंपनी जो हमारी है वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक, ये कंपनी है। ये कंपनी अब आपको जो मिल रही है ये बहुत अच्छे लेवल पे मिल रही है। इसने 287 पे बहुत सही लेवल दिया, फिर 800 पे गई, अब ये गिर के फिर से 557 पे मिल रही है। ये एक कंपनी आप देख सकते हो। अगर आप डिविडेंड यील्ड देख रहे हो, मैं आपको इसका एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ। डिविडेंड यील्ड देखो, 553 करोड़ की कंपनी है और इसका डिविडेंड यील्ड भी 151% का डिविडेंड देती है। तो ये भी कंपनी मुझे बहुत पसंद है। अगर आप डिविडेंड सोच रहे हो कि हमें डिविडेंड पे कमाना है तो एक ज़बरदस्त कंपनी है। देखो, इसने डिविडेंड कितना दिया है 2025 में, FY 10 और 19, मतलब 29 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुकी है। 2024 में 6 और 7 रुपये का डिविडेंड। 2023 में देखो, 2023 में तो इसने 21 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 13 रुपये, फिर 26 रुपये, इतना तगड़ा डिविडेंड दिया है कंपनी ने। सोचो, 20, 30, 40, 50, 60, 70 रुपये का डिविडेंड दिया, 70 रुपये का। और 2023 में इसकी प्राइस कितनी थी? 2023 में इसकी प्राइस थी कुछ 300 रुपये के आसपास। 300 भी छोड़ दो, अगर ये लेवल पकड़ लो तो 290 के आसपास थी। 290 के आसपास वाली कंपनी 70 रुपये डिविडेंड दे रही, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। तो थर्ड कंपनी आपको याद रखनी है हिंदुस्तान जिंक। अब देखो, ये तो हो गई नॉर्मल कंपनियाँ। अब इस लिस्ट में हमारी और एक कंपनी है, वो है इस लिस्ट में मैंने लिख के रखे थे मैंने सब स्टॉक, कैस्ट्रॉल इंडिया। ठीक है, कैस्ट्रॉल का जो शेयर है ये भी एक अच्छा खासा डिविडेंड देती है। कैस्ट्रॉल इंडिया में देख सकोगे आपकी, देखो, हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 78.8%। तो डिविडेंड ये कैस्ट्रॉल इंडिया ये कंपनी अच्छा देती है। एक बार नाम दिखा दे तो जिनको कन्फ्यूजन होता, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड ये एक कंपनी। अब देखो, इनके मैं आपको डिविडेंड दिखाता हूँ। ये कंपनी ने भी अगर देखा जाए तो FY 23 में 7 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। 22 में भी इसने 3 और 3, 6, 7, 8, 9 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। तो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है। ठीक है, तो कैस्ट्रॉल इंडिया पे भी आप नज़र रख सकते हो। और देखो, सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी डिविडेंड के लिए? टपारिया टूल्स। टपारिया टूल्स। बट इसका एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये कंपनी मिलती नहीं किसी को, इसमें ट्रेड होता ही नहीं है। अब क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड भी इतनी मस्त है
देखो 479% का डिविडेंड देती है। और अभी तक मैं अगर आपको इसके डिविडेंड का रेशो बताऊँ, इसने कितना कितना डिविडेंड दे चुका है, तो FY23 में 77.50, 77.50, मतलब 150 के आसपास, 150 के आसपास ऊपर उसने डिविडेंड दिया। कंपनी की कीमत कितनी, 8 रुपये कीमत, सिर्फ 8 रुपये कीमत, और डिविडेंड दे रही ये कंपनी 150। यहाँ देखो 170 रुपये डिविडेंड, 172 रुपये डिविडेंड दिया FY22 में, तो 172 रुपये डिविडेंड, और FY24 में अभी 40 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुकी है ये कंपनी। तो बहुत ही एक अच्छा डिविडेंड देती है टपारिया टूल्स। इसमें भी आप वैसे ही करना है, आपको क्या करना है, ऑर्डर लगा के रखनी है हमेशा। हमेशा एक सुबह उठे कि ऑर्डर लगा के दो, 10-50 शेयर्स की ऑर्डर लगा दो, कि अगर आपका लक अच्छा है तो आपको ये शेयर मिल जाएगा, क्योंकि ये कोई बेचता नहीं, क्योंकि इनके प्रमोटर के पास ही देखो कितनी शेयर होल्डिंग है, 69.72% प्रमोटर होल्ड करते हैं, और इनमें पब्लिक में 30.29%। वीर एंटरप्राइजेस, बागुर, ये वो, इनके पास अब बहुत स्टेक है, बट ये कोई बेचता नहीं, इसलिए इसमें कुछ मतलब ट्रेड होता ही नहीं है इसमें, देखा जाए तो। ये देखो, ये कंपनी अपर सर्किट पे फ्रीज है, इसमें ट्रेड हुआ ही नहीं कुछ भी। 1 डे चार्ट पे भी देखो या 15 मिनट चार्ट पे भी देखो, कहीं भी देख लो, इसमें ट्रेड ही नहीं है। तो बट ये रख सकते हो आप, अगर मतलब लक अच्छा हो आपका किसी दिन, तो ये आपको कंपनी मिल जाएगी, कभी सर्किट खुला तो ये टपारिया टूल पे आपको मिल सकती है। अब इस लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कंपनी है, आईटी से रिलेटेड एक कंपनी है, रेडिंगटन। रेडिंगटन में देखो, रेडिंगटन इंडिया, एप्पल आईफोन, चार्ट भी देखो क्या सही है, 160 वाला 190 हो गया यार, ये चार्ट बहुत सही चला है, इस पे किसी का ध्यान क्यों नहीं गया अभी तक, मतलब मेरा भी नहीं गया, बट अच्छी चली है। ये रेडिंगटन लिमिटेड है। रेडिंगटन में देखो 13 के पी पे मिल रही है, बट डिविडेंड पे आउट 40% का डिविडेंड पे करती है। हेल्दी डिविडेंड होता है, 40% देना मतलब बहुत अच्छा डिविडेंड होता है, 40.2% का डिविडेंड ये कंपनी देती है। तो रेडिंगटन पे आप नज़र रख सकते हो। इसके साथ साथ एक सस्ते पी वाली कंपनी, ADDI, ये नई कंपनी होगी आप सबके लिए, आदि इंडस्ट्रीज, 71 बुक वैल्यू है, बहुत सस्ती ट्रेड करी, 3% इसकी डिविडेंड टील्ड है। सस्ती कंपनी बट डिविडेंड पे आउट देखो अच्छा है, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। इसको मैं, ये कंपनी एक्चुअली वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक कंपनी है, आदि इंडस्ट्रीज़। तो ये भी एक कंपनी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, अगर आपको सिर्फ डिविडेंड के लिए प्ले करना है, ठीक है। और इस लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कंपनी है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड सस्ता पी, बुक वैल्यू अच्छी, 1,37,000 करोड़ की कंपनी, और डिविडेंड पे आउट 29.9%, ऑलमोस्ट 30% का डिविडेंड ये कंपनी देती है, REC लिमिटेड। और इसके साथ साथ REC तो है ही, REC डिविडेंड देती है, पर इसकी पेरेंट कंपनी, पेरेंट नहीं बोलूँगा, बट इसके साथ साथ चलने वाली कंपनी है ये PFC। REC और PFC दोनों कंपनी हमेशा, इसके चार्ट आपको सेम दिखेंगे, इसका भी डिविडेंड पे आउट 22.4% है। तो ये भी एक कंपनी है, आप अपने वॉचेस में रख सकते हो अगर आप डिविडेंड के लिए प्ले कर रहे हो। इस लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कंपनी जिसकी प्राइस वैल्यू कम है, ये है सावेंटेक, SAVEN, सावन टेक्नोलॉजीज, 57 रुपीज़ की कंपनी, आज 11% ही अप था ये स्टॉक। चार्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना आज के दिन में, और डिविडेंड पे आउट देखो 70.6% का डिविडेंड, तो बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड दिया। 50 रुपीज़ वाली कंपनी, बट 70% डिविडेंड दिया इसने। तो ये कंपनी अच्छी, देख सकते हो डिविडेंड कंटिन्यू डिविडेंड दे रहा है, एक दो रुपए का डिविडेंड आते ही रहता है हर क्वार्टर में, क्योंकि सस्ती कंपनी है तो डिविडेंड इसमें मिलता है। बट 40 मतलब कितनी परसेंट है इसकी यील्ड, 70%, मतलब बहुत ज़्यादा होती है ये। अगर इसकी प्राइस बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, तो सोचो आपने सस्ता लिया होगा और वो टाइम पे आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, कौन से रेशो में मिलेगा। तो सावनटेक ये कंपनी, और अभी की एक लिस्टेड कंपनी थी, वो थी कोई बैंक थी यार, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाँ करेक्ट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी कीमत है 38 रुपीज़। यहाँ देखो
डिविडेंड यील्ड 3.94%। हालांकि कम है बट कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है, तो ये कंपनी होगी कि जो आप डिविडेंड के लिए प्ले कर सकते हो, एक अच्छी कंपनी ये लिस्ट में आपको रखना है। तो आज जितने हमने स्टॉक शेयर किया, आप धीरे धीरे एक एक स्टॉक आप अपने लिस्ट में नोट करके रखो और ये सब स्टॉक आपको डिविडेंड के लिए प्ले करने हैं।